आज 11 साइंस, जिसमें वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। पहले बेसिक क्लियर करते हैं। मेरे पास टू वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। उनका मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर सी वेक्टर मिला। तो सी क्या मिला? वेक्टर। उसका मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और आंसर वेक्टर ही मिलता है, तो इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जिसको हम क्रॉस से डिनोटेट करते हैं, इसलिए उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। मतलब डेफिनेशन क्या आएगी? टू वेक्टर को हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं कि उनका आंसर वेक्टर ही मिलता है, तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, या इसको हम क्रॉस से डिनोट करते हैं इसलिए उसको क्रॉस प्रोडक्ट बोल सकते हैं। फिगर में टू वेक्टर है, ए एंड बी, उनके बीच का एंगल थीटा है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ए मैग्नीट्यूड है, ए भी मैग्नीट्यूड, साइन थीटा भी मैग्नीट्यूड। आंसर वेक्टर होना चाहिए, इसलिए यहां पे हमने एन कैप लिखा। मतलब इतना आंसर सी वेक्टर बोल सकते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड मतलब ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, साइन थीटा इंटू एन कैप। थीटा क्या है? थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो थीटा को हम एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोल सकते हैं। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। तो एन कैप यूनिट वेक्टर है, पर कौन सी डायरेक्शन में? ए की डायरेक्शन में नहीं, बी की डायरेक्शन में नहीं। एन कैप यूनिट वेक्टर है, वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में होगा। तो एन कैप इज यूनिट वेक्टर, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, मतलब सी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तो बोलो एन कैप ए की डायरेक्शन में है? नहीं। एन कैप बी की डायरेक्शन में है? नहीं। एन कैप ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में है, मतलब कौन सी डायरेक्शन है? तो बेटा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर से हम प्लेन बनाते हैं, इसको नॉर्मल एन कैप मिलेगा। एन कैप की डायरेक्शन कहां पे होगी? नॉर्मल टू द प्लेन फॉर्म बाय ए एंड बी वेक्टर। नॉर्मल टू प्लेन फॉर्म बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वहां पे अपना एन कैप होगा। तो ऐसे एन कैप आएगा। तो इनसाइड की आउटसाइड वो फाइंड करने के लिए राइट हैंड स्क्रू रूल चाहिए। इट इज फाइंड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। शॉर्ट में बेटा एन कैप कहां पे होगा? तो हम क्या करेंगे? ए वेक्टर और बी वेक्टर से प्लेन बनाएंगे, उसको नॉर्मल एन कैप रखेंगे, रख दिया। इसको नॉर्मल क्या रखा? स्क्रू रखा। मतलब अभी एन कैप नॉर्मल तो मिलेगा, पर इनसाइड की आउटसाइड वो फाइंड करना है। तो हमको फाइंड करना है ए क्रॉस बी, तो स्क्रू को हम ए टू बी मूव करेंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो स्क्रू को हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू खुलता है, मतलब बाहर आता है, तो एन कैप बाहर आएगा। तो एन कैप कहां पे होगा? ए एंड बी से प्लेन बनता है, उसको नॉर्मल, और इसकी डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल से फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड में स्क्रू लेना है, उसको ए और बी के प्लेन को नॉर्मल रखना है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो स्क्रू को ए टू बी मूव करो। तो स्क्रू बाहर आता है तो एन कैप आउटसाइड होगा। बेटा दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं। यहां पे ए वेक्टर है, यहां पे बी वेक्टर है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर से क्या बनेगा? प्लेन। इसको नॉर्मल हमने राइट हैंड का स्क्रू रखा। फिर ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो स्क्रू को ए टू बी मूव करते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो एन कैप आउटसाइड मिलेगा। तो बेटा एन कैप ए को भी नॉर्मल आता है, बी को भी नॉर्मल आता है। यहां पे भी देखो एन कैप ए को भी नॉर्मल, बी को भी नॉर्मल। एन कैप की डायरेक्शन
ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में होती है, पर एन कैप ए को भी नॉर्मल होता है, बी को भी नॉर्मल होता है। ए एंड बी के बीच में एंगल कोई भी रह सकता है। फिर से देखते हैं हम, यहां पे ए वेक्टर है और यहां पे बी वेक्टर है, तो बेटा ये क्या बनेगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर से प्लेन बना, इसको नॉर्मल एन कैप मिलेगा। ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो स्क्रू को ए टू बी मूव करेंगे तो स्क्रू बाहर की तरफ आएगा, मतलब एन कैप आउटसाइड मिलेगा। तो ए लाइन बी को भी नॉर्मल है, ए को भी नॉर्मल है। शॉर्ट में बेटा एक नीट का क्वेश्चन है कि बेटा मेरे पास ए वेक्टर है, इसको नॉर्मल कितने वेक्टर होंगे, इस वेक्टर को नॉर्मल कितने वेक्टर होंगे। तो देखो बेटा ये सारे वेक्टर हैं, उनके बीच में आप कोई भी एंगल ले लो, ये सारे वेक्टर के बीच में कोई भी एंगल है, पर ये सारे वेक्टर इस वेक्टर को क्या आएगा, नॉर्मल। क्यों, ये प्लेन इस वेक्टर को नॉर्मल है, तो इस वेक्टर के नॉर्मल प्लेन में आप कितने भी वेक्टर ड्रॉ करो वो सारे इस वेक्टर को नॉर्मल आएंगे। मैं फिर से बोलता हूं, ये वेक्टर है, इसको नॉर्मल प्लेन में मैंने नंबर ऑफ वेक्टर ड्रॉ किए, वो सारे वेक्टर इसको क्या आएंगे, नॉर्मल ही आने वाले हैं। इसलिए बोलो बेटा एन कैप कहां पे है, ए एंड बी के प्लेन को नॉर्मल, ए एंड बी के प्लेन को नॉर्मल, इसलिए ए एंड बी के बीच में कोई भी एंगल ले लो आप, 90 ले लो, थीटा, यहाँ पे कोई भी एंगल ले लो, तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में कोई भी एंगल होगा, फिर भी एन कैप ए को नॉर्मल होगा और बी को भी नॉर्मल होगा। इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन कैप इज नॉर्मल टू द ए वेक्टर, एन कैप इज नॉर्मल टू द बी वेक्टर, एन कैप इज पैरेलल टू द ए क्रॉस बी वेक्टर। मतलब हम नीट के लिए ऐसा बोल सकते हैं, ए क्रॉस बी इज नॉर्मल टू द ए वेक्टर, ए क्रॉस बी इज नॉर्मल टू द बी वेक्टर। ए क्रॉस बी ए वेक्टर को नॉर्मल होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर को भी नॉर्मल होगा। बेटा ए क्रॉस बी का आंसर वेक्टर मिलता है, जैसे सी मिला ऐसा समझना है, सी आंसर मिलता है, तो सी वेक्टर इज नॉर्मल टू द वेक्टर, सी वेक्टर इज नॉर्मल टू द बी वेक्टर, सी वेक्टर इज पैरेलल टू द ए क्रॉस बी वेक्टर। ए एंड बी के बीच में एंगल कितना होगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल कोई भी हो सकता है, 90 भी ले सकते हैं या कोई भी ले सकते हैं, फिर भी सी ए को नॉर्मल ही आएगा और बी को भी नॉर्मल आएगा। अभी हमको बी क्रॉस ए फाइंड करना है, तो बी क्रॉस ए में क्या करेंगे, राइट हैंड स्क्रू को बी एंड ए से प्लेन बनाएंगे, उसको नॉर्मल रखेंगे, और हमको बी क्रॉस ए फाइंड करना है, तो स्क्रू को बी टू ए मूव करेंगे, मतलब क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो क्लॉकवाइज स्क्रू अंदर जाता है तो एन कैप इनसाइड होगा, एन कैप इनसाइड होगा, फिर भी ए को नॉर्मल बी को नॉर्मल, तो एन कैप इनसाइड मिला, तो बी क्रॉस ए में एन कैप इनसाइड मिलता है, ए क्रॉस बी में एन कैप आउटसाइड मिलता है, उसका मतलब बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी, बट मैग्नीट्यूड में सेम आएगा, बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। कंप्लीट। नाउ स्पेशल केसेस। केस 1, यहां पे ए वेक्टर है और यहां पे बी वेक्टर है, दैट मीन्स ए वेक्टर इज पैरेलल टू द बी वेक्टर, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0, तो फिर ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन 0 एन कैप, साइन 0 0, तो आंसर इज 0। तो क्या प्रूव हो गया, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल देयर क्रॉस प्रोडक्ट बिकम 0। तो दो वेक्टर पैरेलल है, वैसा फाइंड करना है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा तो वो पैरेलल होगी, नहीं आएगा तो नहीं होगी। केस 2, ए वेक्टर यहां पे है, बी वेक्टर यहां पे है, A vector and B vector are anti-parallel, so theta is equal to 180 degree. So A cross B is equal to A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड sin 180 n कैप, sin 180 भी 0 होता है, तो A क्रॉस B का आंसर क्या आएगा, 0। तो टू वेक्टर्स आर पैरेलल या एंटी पैरेलल, देयर क्रॉस प्रोडक्ट बिकम 0।
नाउ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 90 डिग्री एंगल पे है, 90 डिग्री एंगल पे, तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन 90 एन कैप साइन 91, सो आंसर इज ए बी इंटू एन कैप। आपको पता है यहां पे एन कैप कहां पे होगा? ए एंड बी से प्लेन बनेगा, उसको नॉर्मल होगा। बेटा मॉड ए क्रॉस बी यहां पे क्या आएगा? तो फिर ओनली ए बी, क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। अभी बेटा केस नंबर 4, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आपको पता है जेड एक्सिस कहां पे होती है? आउटसाइड ऐसे, पर हम बोर्ड में ऐसे ड्रॉ करेंगे, मतलब तीनों एक्सिस नॉर्मल है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आई कैप, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस जे कैप, जेड एक्सिस में क्या आएगा? के कैप। पहले बेटा बोलो आई क्रॉस आई क्या आएगा? मतलब दोनों आई क्रॉस आई मतलब एक्स एक्सिस में ही वो दोनों, पहले रो है, पहले में तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। बेटा आई कैप मतलब एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, आई कैप वो भी एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, मतलब पैरेलल हुआ, तो एंगल कितना होगा? 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। प्रूव करते हैं हम। आई का मैग्नीट्यूड दोनों के बीच का एंगल साइन 0, एन कैप साइन 0 0, इसलिए आई क्रॉस आई आंसर इज 0। सेम टू सेम J क्रॉस J is 0, K क्रॉस K is equal to 0। अभी बोलो बेटा I क्रॉस J, अभी क्रॉस है, 0 आंसर नहीं आता है तो वेक्टर आंसर आना चाहिए, वेक्टर आंसर आना चाहिए। बेटा I कैप मतलब x एक्सिस में यूनिट वेक्टर, J कैप मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो बेटा x और y से प्लेन बनाएंगे, इसको नॉर्मल अपना आंसर होगा। तो आई क्रॉस जे, आई एक्स एक्सिस में है, जे वाई एक्सिस में है, तो उनसे हम प्लेन बनाया, उसको नॉर्मल आई क्रॉस जे होगा। आई क्रॉस जे फाइंड करना है, मतलब एक्स टू वाई स्क्रू को मूव करेंगे, स्क्रू बाहर की तरफ आता है, तो बाहर मतलब जेड एक्सिस, तो के आंसर आएगा। तो आई क्रॉस जे के, बट जे क्रॉस आई माइनस के। तो बोलो एक्स और वाई, इनको नॉर्मल लाइन कौन सी होगी? जेड एक्सिस। वैसे ही बोलो बेटा के क्रॉस आई जे कैप, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे कैप। सेम टू सेम जे क्रॉस के आई कैप। बेटा कहने का मतलब मेरा ये है, यहां पे हमने आई कैप लिया, यहां पे हमने जे कैप लिया, और यहां पे हमने के कैप। तो क्लॉकवाइज में आई क्रॉस जे पॉजिटिव आंसर, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, आई क्रॉस जे के क्रॉस आई जे क्रॉस के आई, एंटी क्लॉकवाइज में आंसर नेगेटिव ले सकते हैं। कंप्लीट। तो ये हुए स्पेशल केसेस। अभी बेटा एंगल फाइंड करना है, तो कंपोनेंट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? कंपोनेंट के फॉर्म में। सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस azk, and b vector is equal to bxi cap plus byj cap plus bzk. Find the a cross b. Find the a cross b. A vector is equal to axi cap ayj cap plus azk cap. B vector is equal to bxi cap byj cap bzk cap. Ax x component of a vector, ay y component of a vector, bx x component of b vector, by y component of the b vector, I cap unit vector in the direction of x axis। अभी हमको a क्रॉस b फाइंड करना है, तो बेटा क्या करेंगे? आई आई जे जे के डिटर्मिनेशन का यूज करेंगे, आई जे एंड के। क्या लिखा मैंने? आई जे के, फिर ए एक्स ए वाई ए जेड। तो पहले ए क्रॉस बी फाइंड करना है, ए क्रॉस बी, तो पहले ए के कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर बी के कंपोनेंट बी एक्स बी वाई बी जेड, फिर से
इन दोनों में आई जे एंड के कॉमन है, तो आई जे के लिखा। फिर उनके कोएफिशिएंट लिखने हैं, उनके कोएफिशिएंट लिखने हैं, मतलब ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। ए क्रॉस बी फाइंड करना है, इसलिए पहले ए के कंपोनेंट बाद में बी के कंपोनेंट। अभी यहां पे मैंने आई कैप लिखा, तो आई की बात करनी है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन नहीं आएगी, तो ये लाइन और ये लाइन नहीं आएगी। ए वाई बी जेड करो, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस में क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। जे वाला टर्म माइनस ही लेना है, माइनस जे माइनस जे माइनस जे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन नहीं लेनी है, मतलब जे की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं लेनी है, ये दोनों नहीं लेना है। तो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। बुक में प्लस जे किया है और इसको आगे लिखा है, इसको पीछे लिखा है, हम ऐसा नहीं करेंगे। प्लस के कैप, ये वाली लाइन नहीं आएगी, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। फिर से मैं रिपीट करता हूं बेटा, ए क्रॉस बी फाइंड करना है, आई की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं लेंगे, तो आई कैप ए एक्स के साथ बी जेड बी वाई के साथ ए जेड, तो ए वाई बी जेड बी वाई ए जेड। फिर जे वाली लाइन नहीं लेनी, पर जे वाला माइनस लेना है, क्यों? मैथ्स का रूल है प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, इसलिए मैंने यहां पे माइनस जे लिया और ये लाइन नहीं आएगी, तो ए एक्स बी जेड बी एक्स ए जेड, बीच में क्या आएगा? माइनस, क्रॉस प्रोडक्ट ही बेटा। के वाली लाइन नहीं लेनी है, तो क्या करेंगे? ए वाई बी ए एक्स बी वाई बी एक्स ए वाई, बीच में क्या आएगा? माइनस, पर प्लस के कैप, प्लस माइनस प्लस, कंप्लीट। तो बेटा ए क्रॉस बी का आंसर क्या आया? वेक्टर, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप आता है, मतलब ए क्रॉस बी का आंसर वेक्टर मिला। अभी बेटा यू नो दैट मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, एन कैप नहीं आएगा, तो फिर साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ए क्रॉस बी अपॉन ए बी। मतलब क्या? मॉड ए क्रॉस बी मतलब ए क्रॉस बी फाइंड किया, फिर इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर। ए का तो पता है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, और हम साइन थीटा फाइंड कर सकते हैं। शॉर्ट में बेटा ए एंड बी के बीच में एंगल फाइंड करने की 4 मेथड हुई हमारे पास। ए एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करने की 4 मेथड है। पहली मेथड में यहां पे लिखता हूं, यू नो दैट मॉड ए प्लस बी, प्लस लिखा है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इसका यूज करके हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। दूसरा a माइनस बी का मॉड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, इसका यूज करके भी हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। थर्ड, यू नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड a इंटू मॉड b, और लास्ट में साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड a क्रॉस b अपॉन ए बी का यूज करके भी हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। तीसरा बेटा आंसर क्या आएगा? मॉड ए क्रॉस बी अपॉन वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर लिखा है, चलो मॉड ए क्रॉस बी का आंसर, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, थीटा क्या होगा? ए एंड बी के बीच में एंगल, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, यहां पे भी थीटा ए एंड बी के बीच का एंगल होगा, सो आंसर इज tan थीटा। तो मॉड ए क्रॉस बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू tan थीटा आंसर आ सकता है। कंपेयर्स बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट, यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट। फर्स्ट केस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, यहां पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप,
एन कैप निकालना है तो मॉड ए क्रॉस बी लेना पड़ेगा। ए वेक्टर बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहां पे भी थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसमें आंसर क्या मिलेगा? स्केलर। यहां पे आंसर वेक्टर मिलता है। तो एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन फॉर्म बाय ए वेक्टर and b vector. It is found by right hand screw rules. बट हम स्क्रू को लेफ्ट हैंड में रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट हैंड में स्क्रू को लेके रोटेट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सेकंड केस, ए वेक्टर इज पहले तो बी वेक्टर मींस थीटा इज इक्वल टू 0। सो a डॉट b इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos 0। सो आंसर इज ए बी। हमने करवाया था a डॉट a स्क्वायर क्या मिलेगा? स्केलर। यहां पे बोलो a वेक्टर इज पैरेलल टू द b वेक्टर, सो थीटा इज इक्वल टू 0। सो a क्रॉस b इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन 0 एन कैप। सो आंसर इज 0। Third, A vector and B vector are antiparallel. Angle 180 degree. So A cross B is equal to A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड cos 180 minus 1. So answer is minus AB. यहाँ पे A vector is antiparallel बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन 180 एन कैप साइन 180 मतलब 0। थर्ड, ए वेक्टर इज नॉर्मल टू द बी वेक्टर। फोर्थ, ए वेक्टर इज नॉर्मल टू द बी वेक्टर, बोले एंगल थीटा 90 डिग्री, तो फिर ए डॉट बी क्या आता है? ए बी कॉस 90 मतलब 0। तो टू वेक्टर आर नॉर्मल टू ईच अदर, देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो दो वेक्टर नॉर्मल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0, और दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0। यहाँ पे नॉर्मल है ए नॉर्मल टू द बी वेक्टर, तो फिर ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90 एन कैप। सो आंसर इज ए बी इंटू एन कैप। फिर यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिला? डॉट प्रोडक्ट में you know that a vector dot b vector upon ab। चलो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या मिलता है आंसर? a क्रॉस b इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड a क्रॉस b अपॉन ab। आपको बताया बेटा कंपोनेंट में a डॉट b का आंसर कैसे फाइंड करते हैं? ax bx प्लस ay by प्लस az bz। क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b कैसे फाइंड करते हैं? डिटर्मिनेशन का यूज करते हैं, i j k। पहले किसके कंपोनेंट? तो पहले हमारे पास a के कंपोनेंट आएंगे ax ay az, फिर b के कंपोनेंट bx by bz, और इसका यूज करके हम a क्रॉस b फाइंड कर सकते हैं। अभी एमसीक्यू बोल बेटा, ए डॉट ए क्रॉस बी का आंसर क्या है? ए डॉट ए क्रॉस बी का आंसर, तो आपको पता है ए क्रॉस बी का आंसर वो ऑलवेज ए को क्या आएगा? नॉर्मल। ए क्रॉस बी इज नॉर्मल टू द। सपोज ए क्रॉस बी का आंसर हमने सी लिया, तो ए डॉट सी आएगा, और आपको पता है सी इज नॉर्मल टू द, सी इज नॉर्मल टू द बी, मतलब ए का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड cos 90 मतलब 0। तो a डॉट a क्रॉस b का आंसर 0 आएगा। क्यों? आपको मैंने सिखाया था बेटा a क्रॉस b इज नॉर्मल टू द
A क्रॉस B इज नॉर्मल टू द B वेक्टर। शॉर्ट में A एंड B के बीच में तो कोई भी एंगल हो सकता है, फिर भी क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर A एंड B दोनों को नॉर्मल ही होगा। तो बेटा क्वेश्चन है तो फाइंड द वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द A ऑल्सो नॉर्मल टू द B। तो ऐसा वेक्टर फाइंड कीजिए वो A को भी नॉर्मल है और B को भी नॉर्मल है, तो हम A क्रॉस B फाइंड कर देंगे और उसका आंसर वो A को भी नॉर्मल होगा एंड B को भी नॉर्मल आएगा। नाउ MCQ। फर्स्ट MCQ, फाइंड द वेक्टर विच इज नॉर्मल टू 3i plus j plus 2k ऑल्सो 2i minus 2j plus 4k। मतलब हमको ऐसा वेक्टर फाइंड करना है इसको भी नॉर्मल हो इसको भी नॉर्मल हो। इसको हम A इमेजिन कर लेते हैं, इसको हम B इमेजिन कर लेते हैं। A वेक्टर इज इक्वल टू 3i plus j plus 2k, B वेक्टर इज इक्वल टू 2i minus 2j plus 4k। तो इन दोनों को नॉर्मल वेक्टर मतलब A क्रॉस B। A क्रॉस B A को भी नॉर्मल होता है B को भी नॉर्मल होता है, तो हमको ऐसा वेक्टर फाइंड करना है कि इन दोनों को नॉर्मल हो। तो हम A क्रॉस B फाइंड कर सकते हैं या B क्रॉस A फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम A क्रॉस B फाइंड करेंगे, वो A को भी नॉर्मल आएगा और B को भी नॉर्मल आएगा। तो I J के कॉमन है दोनों में, फिर A के कंपोनेंट 3 1 2, B के कंपोनेंट 2 -2 4। I की बात करेंगे तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ये नहीं आएगी, 4 1 जा 4 माइनस रूल के हिसाब से 2 2 जा -4, मतलब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे आंसर 8i कैप आ गया। फिर J वाला टर्म क्या लेना है माइनस J प्लस माइनस प्लस, तो माइनस J ये लाइन नहीं आएगी, 3 4 जा 12 2 2 जा 4, 12 माइनस 4, 12 माइनस क्या आएगा यहाँ पे 4, तो कितना आएगा -8j, यहाँ पे -8j आ गया। ये वाली लाइन नहीं आएगी K में, 3 2 जा -6 और रूल्स का भी 2 2 जा 2, पर रूल्स में बीच में क्या आता है माइनस, तो ये भी क्या आएगा -8k कैप, 8 कॉमन निकाल दिया, i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। A क्रॉस B 8 i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। मतलब अपना ये आंसर A को भी नॉर्मल है और B को भी नॉर्मल है। दूसरा MCQ, फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू गिवन टू वेक्टर्स। इन दोनों को नॉर्मल हो वैसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, इन दोनों को नॉर्मल वाला यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू गिवन टू वेक्टर्स। तो हमको ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है कि वो दोनों A एंड B को नॉर्मल हो। मतलब हमने A क्रॉस B फाइंड किया, उसका हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर देंगे। A क्रॉस B का यूनिट वेक्टर वो A को भी नॉर्मल होगा और B को भी नॉर्मल होगा। क्यों, A क्रॉस B A एंड B दोनों को नॉर्मल है, तो उसका यूनिट वेक्टर भी दोनों को नॉर्मल होगा। इसलिए n कैप तो A क्रॉस B वेक्टर में और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। फिर तो बोलो n कैप इज इक्वल टू A वेक्टर डॉट एक वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन मॉड A क्रॉस B। वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से हमको यूनिट वेक्टर मिलेगा, वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से हमको यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो ये यूनिट वेक्टर A क्रॉस B को पैरेलल होगा, A क्रॉस B को पैरेलल होगा, पर A एंड B को क्या होगा नॉर्मल। A क्रॉस B मतलब 8 i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। यहाँ पे मैग्नीट्यूड में 8 का 8 मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर, √3 आएगा 8 8 का i माइनस j माइनस k 1/√3। ये यूनिट वेक्टर मिला है, ये यूनिट वेक्टर n कैप है, वो A और B दोनों को नॉर्मल होगा। तीसरा MCQ, P वेक्टर इज इक्वल टू AI कैप प्लस AJ कैप प्लस 3k कैप एंड Q वेक्टर इज इक्वल टू AI कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। बोथ वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। ये दोनों वेक्टर नॉर्मल है तो A की वैल्यू फाइंड कीजिए। बेटा नॉर्मल में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, पैरेलल में क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो नॉर्मल में डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, मींस उनका डॉट प्रोडक्ट 0, मतलब P डॉट Q इज इक्वल टू 0। नाउ डॉट प्रोडक्ट में x का x के साथ मल्टीप्लाई, y का y के साथ कंपोनेंट में, तो a इंटू ए स्क्वायर, फिर प्लस आता है पर यहाँ पे -2 है, तो -2 इंटू ए माइनस 2a, -1 इंटू 3 -3, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
आपको पता है ax bx प्लस ay by प्लस az bz, उसके हिसाब से अभी इसका तो a माइनस 3 a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू 3 या a इज इक्वल टू -1। यहाँ पे a की 2 वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव में 3 और नेगेटिव में -1। ओके